हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए हम तैयारी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो या पुलिस, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो हम जैसे कि सन याद नहीं होता है हमें, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं इसमें हमें सन नहीं याद हो पाता है, अक्सर जो है भूलता है। तो इसकी भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम्स अब नहीं होगा, क्योंकि हम जिस क्रम से जो सन है हम क्रम वाइज इसके क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, ताकि उसी क्रम से हमको याद रहेगा क्वेश्चंस भी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और एक एक करके क्वेश्चंस की बात करेंगे और उस क्वेश्चन में जो आंसर होगा उसका डिटेल में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ए.ओ. ह्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पहल की गई थी 1885 में। इसके डिटेल में हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चंस की। यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसे हम ए.ओ. ह्यूम भी कहते हैं। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दीनसा वासा शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पहला सत्र 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के बारे में क्वेश्चंस जो बनते हैं वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू कहती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी। और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवेल। तो यहाँ पे हम एक इसके डिटेल में भी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इसके डिटेल में हम बात कर लेते हैं कि 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि विभाजन के बाद बंगाल को दो पार्ट में बांटा गया था। पहला है पश्चिमी बंगाल और दूसरा भाग है पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने फिर से संगठित किया। ये क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछा गया था। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि 12 दिसंबर 1911 को जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने फिर क्या किया? संगठित कर दिया था 1911 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1910 में, 1915 में, 1920 में। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं।
यहाँ पे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग की स्थापना बंगाल का नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली अध्यक्षता आगा खान ने की थी। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली अध्यक्षता किसने किया था? तो आगा खान ने किया था 1908 में अमृतसर पंजाब में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम पढ़े थे 1906, अब हम आएंगे उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच वास्तविक विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई अधिवेशन में, सी बी है यहाँ पे सूरत अधिवेशन 1907 में, सी है कलकत्ता अधिवेशन और यहाँ पे डी है पूना अधिवेशन। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो चुका है, डी है पूना अधिवेशन। तो हमको यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, कि सूरत अधिवेशन 1907 में उग्रवादी और उदारवादी यानी नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच वास्तविक विभाजन हुआ था। तो वहाँ पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चंस की। 1907 के सूरत सत्र के लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, यानी नरम दल और गरम दल। इसकी अध्यक्षता जो नरम दल के नेता थे वो कौन कौन थे? रास बिहारी घोष ने की थी। लेकिन हम जो गरम दल के जो सबसे प्रमुख नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे गरम दल के सबसे प्रमुख नेता। और नरमपंथी दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने बात किए थे 1905 बंगाल विभाजन की, फिर हमने यहाँ पे बात किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, फिर यहाँ पे कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच वास्तविक विभाजन की बात की 1907 में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का 3.2 वाला, इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चंस प्राइमरी में कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, या और ये ऑप्शन था उसमें किसको दिया गया था फांसी। तो यहाँ पर था अलीपुर, मुजफ्फरपुर, बारिशाल, चटगांव। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कि जो खुदीराम बोस को इसमें मुजफ्फरपुर में जेल में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके डिटेल में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। उन्होंने क्या हुआ था कि अपने फैमिली बच्चे थे, वाइफ थी, उनके साथ जो है वो गाड़ी में जा रहे थे, तो उनके ऊपर जो है ये बम फेंक दिए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये मजिस्ट्रेट की गाड़ी है। वो गलती से जो है वो बम उन पर फेंका गया था। तो जो उसमें मजिस्ट्रेट थे उनकी डेथ हो गई थी अचानक बम के फेंकने के द्वारा। तो इसी कारण की वजह से इनको क्या किया गया था, फांसी की सज़ा हुई थी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो कुछ क्वेश्चन है फ़िलहाल इसके बारे में यहाँ देखें। इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। इसी साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया जाता है। 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया खुदीराम बोस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बीपीएससी का तो समझिए फेवरेट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जो लाला हरदयाल थे इन्होंने ही अमेरिका के में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके डिटेल में बात करते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 13 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसके डिटेल में बात करते हैं हम। भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन है। अब आपको ये होगा कि होम रूल आंदोलन क्या है, तो यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि भारत को स्वशासन दिलाने के लिए जो शुरू किया गया था आंदोलन, वो एक आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने 1906 में बेलगांव में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल की स्थापना की थी। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन था। ये पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था, तो था भारत के लिए स्वशासन। और ये किसके द्वारा किया गया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद में, बारडोली में, चंपारण में, पुणे में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है मालूम होगा। ये चंपारण में किए थे 1917 में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब इसके डिटेल में बात करते हैं। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई। चंपारण सत्याग्रह इसीलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी ज़मीन में एक हिस्सा नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे किसानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि में 3/20 हिस्से पर नील उगाने को मजबूर कर रहे थे। जो कि किसान थे उनको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था और वो बहुत उन सब किसानों में आक्रोश था। तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी से मिले थे, मिल करके और उनको जो है अपने यहाँ जो चंपारण में उनको आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ जो है यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने गए चंपारण और वहाँ पे आंदोलन किया 1917 में। इसी को हम बिहार ज़िले में है ये चंपारण। तो 1917 में यहाँ पे किए थे ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने, जो कि पहला आंदोलन था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1917 में, 1918 में, 1916 में या 1919 में? तो यहाँ पे हुआ था कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में जो मिल मजदूर की उनकी जो वेतन थी वो नहीं बढ़ा रहे थे, इसके लिए यहाँ पे मजदूरों ने हड़ताल किया था, जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया उसमें और वो आंदोलन किया और आंदोलन सफल भी रहा। तो ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने सन 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक वेतन केवल 20% की वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी और सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल
सफल रही और मज़दूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1918 में। इसी को हम अहमदाबाद मिल मज़दूरों की आंदोलन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। सरकार के विरुद्ध किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, NG रंगा, बाबा रामचंद्र। तो जो यहाँ पे होगा खेड़ा सत्याग्रह भूमि स्वराज के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वो राजस्व वसूली की ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग के महामारी के कारण अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया उच्च कर को भुगतान करने में समर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह ये किसने किया था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने किए थे ये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस, और हमने जो डिटेल में क्वेश्चंस का जो आंसर बताने की कोशिश की है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें फ्रेंड्स। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 करके लाएंगे, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाएंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।